मैं बहुत हाई क्लास में पैदा हुई थी। बचपन से अपने आसपास दौलत की चमक देखी थी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं सोने का चम्मा मुंह में लेकर पैदा हुई थी। जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी पूरी हो जाती थी। बस कमी थी तो माँ बाप की तरफ से सच्ची मोहब्बत। उनके ध्यान से मेरे माँ बाप दोनों ही बहुत हाई क्लास के बिलोंग करते थे। दोनों की अपनी ही जिंदगी में बहुत बिजी थे और दोनों के पास मुझे देने के लिए टाइम नहीं था। दोनों ही बहुत गर्म मिजाज के थे। उसका असर ज्यादा मेरे बाप का दिमाग पर होता था। वह अक्सर डिप्रेशन का शिकार होने लगे, लेकिन उन हालात में भी माँ के को घर में टाइम देने के लिए फुर्सत नहीं थी कि माँ घर से ध्यान दे। उन्हें तो अपनी पार्टी और क्लब की मेंबरशिप की इज्जत की पड़ी थी। यह सब देख देख कर मेरे पापा का दिमाग का हालत ज्यादा ही बढ़ने लगा और वह इस बीमारी के शिकार होने लगे और दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ने लगा, जिसकी वजह से एक रात मेरे पापा हवाई की ज्यादा डोज में जान से हाथ धो बैठे। बाप के मरने के बाद थोड़ी ही दिनों बाद मेरी माँ घर में रही, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। मैं एक बार फिर से उन नौकरों के रहमो करम पर पलने लगी। मेरे पिता को मरे हुए 5 साल हो चुके थे, मगर जब मेरी उम्र 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे बताया कि वह कारोबार के सिलसिले से बाहर जा रही है। अरे 1 साल तक वापस नहीं आएगी। माँ तो पहले ही ज्यादा मुझ पर ध्यान नहीं देती थी। मुझे उनके दूर जाने के लिए भला क्या समस्या हो सकती थी। मैंने कोई शिकायत ना किया और रजामंदी दे दी। माँ ने जाने से पहले ही मेरा दाखिला महंगे कॉलेज में करवा दिया था। मैं अब कॉलेज की जिंदगी में बिजी हो गई थी। वह एक बड़ा कॉलेज था जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं किसी से भी ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। कभी मेरी माँ को फोन करके मेरा हालचाल ले लिया करती थी तो अच्छा लगता था कि कम से कम मुझे याद तो रखा है। कुछ दिन से कॉलेज में एक लड़का मेरे पास आसपास मंडराता रहता था। मैं जहाँ जाती वहां आ जाता, मेरे आजू बाजू फिरता रहता। उन सब से मैं बेखबर थी, लेकिन उन दोनों वाले होने वाले सिलसिले में मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई थी। एक दिन वह क्लास में मेरे पास आकर कहने लगा उसे 2 दिन के लिए मेरे नोट्स चाहिए। उसने मेरी टीचर से इजाजत ले ली। मैंने उसे चुपचाप नोट्स दे दिए। ठीक 1 दिन बाद मेरे घर एक अजनबी नंबर से कॉल आया जो उसे लड़के के थे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, लेकिन मेरे सवाल करने पर वह लड़का जवाब में मुझे बताने लगा मेरे ही नोट्स पर मेरे घर का नंबर लिखा हुआ था। मैं यूं ही मुझे याद आ गया कि मैं हमेशा अपने नोट्स पर अपना नंबर लिखा देती थी। अगर कहीं काम पड़ जाए तो वह नंबर आसानी से मिल जाए। उससे कहा कि अगर वह बुक्स का काम हो गया तो वह मेरे घर पर आकर दे जाए, क्योंकि उसका काम हो चुका था। मैंने उसको अपने घर का एड्रेस दिया और कुछ ही देर बाद वह मेरे घर आ गया और मुझे मेरे बुक्स देकर चला गया। मुझे उससे मिलकर यह अंदाजा हुआ कि वह लड़का उन फालतू लड़कों में से नहीं है। मुझे उसके लिए थोड़ी सी अपने दिल में नरमी रखनी चाहिए। उससे पहले मैं कभी भी कॉलेज में किसी को घुलती मिलती नहीं थी। दिन के बाद अब मैं कॉलेज में उस लड़के की बात करने लगी। मैंने उसे अपने माँ बाप के बारे में सब कुछ सच सच बताया हुआ था। कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां हम दोनों की गहरी दोस्ती को नोट कर रहे थे, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि मेरी तरह उस लड़के का भी बाप जिंदा नहीं था। वह लड़का अपनी माँ के साथ ही रहता था। उसके बाप को मरे हुए भी 1 साल ही बीता था। एक दिन उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मैं उनसे कहा कि मैं उसकी माँ से कभी नहीं मिलूं और आज रात का खाना उन्हीं के हाथ का खाऊं। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। इस तरह मुझे उनकी अच्छी तरह जानने का मौका मिल रहा था। मैंने जल्दी हाँ में भर दिया और शाम को उसके घर पहुंच गई। उस लड़की की माँ मुझसे बड़ी प्यार से मिली। उसका तौर तरीका भी काफी अच्छी लगी थी और मोहब्बती वाली सगी लगी, जिसे महसूस करके मैं अपनी माँ को याद करने लगी। और क्योंकि मेरी माँ कभी इस तरह मुझे प्यार नहीं करती थी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि खाना बनने की अभी देर है, क्यों ना मैं उसको कमरा तक देख लूं। मैं खुशी खुशी उसके कमरे में चली आई। उसके कमरे में एक एक चीज को दिलचस्पी से देखते हुए अचानक मेरी नजर उसके पलंग के साथ मेज पर रखी एक छोटी सी फ्रेम की तरफ बढ़ी, जिसमें एक आदमी की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे उस तस्वीर को देखते और घूरते हुए दोस्त ने मुझे बताया कि उसके पापा की तस्वीर है। 1 साल पहले किसी हादसे का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैं अब भी अपने पिता का चेहरा अपनी आंखों में सजाए बैठी हुई थी। उस तस्वीर को घूरते हुए अब मैं उसके पापा की तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। उसकी शक्ल हूबहू मेरे पापा के चेहरे से काफी मिल रही थी। मेरे पिता पता नहीं किस चीज को अपने दिल में लगाए बैठे थे कि वह जिंदगी मरीज होते चले गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे लिए हैरान कर देने वाली
थी, मैं अपने पुराने गम को बिजी हो गई। उस दिन मैंने बेदिली से खाना खाया, अपने घर वापस आ गई। रात देर तक अपने दिमाग में उसके पापा की तस्वीर घूमती रही। इतना हूबहू चेहरा एक जैसा कैसे हो सकता है? मैंने सुन रखा था इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, शायद ये वही बात सच साबित हो सकती है। अगले दिन जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे अपने पापा की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वह भी एक पल के लिए कुछ बोल ना सका। लेकिन अगले ही पल उसने जोरदार ठहाका लगाया और कहा कि लगता है हम दोनों का खून एक का रिश्ता है, इसलिए हम दोनों के पापा की शक्ल हूबहू एक जैसी है। हम दोनों एक पक्के दोस्त भी हैं, इसी वजह से हम दोनों हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। मैं भी उसकी बात को हल्के फुल्के मजे लेती हुई मुस्कुरा रही थी। उन दिन में के बाद हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम रोज मिलते और घंटों बातें करते। इस तरह पता नहीं चलता कि 1 साल कब बीत गए। एक दिन माँ ने फोन करके मुझे बताया कि वह जल्दी वापस आने वाली, और एक बड़ी मुश्किल मैं फंसी हुई थी कि माँ के शब्द के छिलकती हुई परेशानी महसूस करके मैं बेफिक्र हो गई थी। ना जाने क्या समस्या हो गई। फिलहाल मेरी माँ थी और उन्हीं की मेहनत से यह घर चल रहा था। मैंने बेचैनी से माँ की वापसी के दिन गिनने लगी। आखिर 1 हफ्ते बाद मेरी माँ अपने शहर वापस आ गई थी। मैंने नोट किया माँ पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और उसके हाव भाव भी काफी बदलाव आ चुका था। पहले कभी आकर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती थी, वही अब घर को, मुझे और सब पर ध्यान दे रही थी। मैं भी जिंदगी से पहली बार उसका ध्यान देकर बहुत खुश हो रही थी। मैं कोशिश करती कि ज्यादा से ज्यादा टाइम माँ के साथ ही बिताऊं, ताकि इस तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। एक दिन रात के टाइम जब मैंने सोने से पहले अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, तो माँ ने मुझे अचानक पूछ लिया कि अगर मुझसे कोई बड़ी कुर्बानी मांगू तो क्या दे सकती हो? मैं बगैर सोचे समझे झट से कह दिया कि हाँ माँ, ऐसा क्या कर सकती हूँ। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, ठीक है फिर आओ मेरे साथ, और जैसा कहती हूँ वैसे ही तुमने करना है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई और शक में पड़ गई। माँ मुझे घर से पिछले हिस्से में बने हुए कोठरी में लेकर गई और वहाँ बने हुए कोठरी में एक दरवाजा खोलकर अंदर ले गई। अंदर जाकर जो मंजर मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और होश हवास मेरे जाते रहे। उस कमरे में किसी छोटे बच्चे का सामान बिखरा हुआ था। 15 दिन का बच्चा उस झूले में सो रहा था। मुझे तो एक जोरदार झटका लगा। उसने पहले ही बच्चे की माँ से कुछ पूछती तो मेरी माँ ने वहाँ छोटा बच्चा झूले से उठाकर मेरी गोद में डाल दिया। बच्चा मेरी गोद में डालकर मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि तुम दुनिया वाले से कह दो कि मेरा बच्चा है और अपनी माँ की इज्जत बचा लो। मैं अपनी माँ की अजीब गरीब फरमाइश सुनकर तंग रह गई थी। मैं तो एक कुंवारी लड़की हूँ, मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि ये बच्चा मेरा है। मैंने अपनी माँ की तरफ बड़ी बेइज्जती से देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर उसने मुझे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि मैं सबको कह दूंगी। घर में अकेले रहने की वजह से यह बोर होने लगी थी। यह बच्चा मैंने अडॉप्ट किया है, लेकिन वह बस मेरी इज्जत बचा लो। रात के इस पहर मेरे सामने गिरफ्तार हुई माँ और गोद में पड़े हुए बच्चों को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन अपनी माँ की विनती के सामने मैं हार गई थी और मैं बच्चों को अपनाने का फैसला किया, जिससे मेरी माँ बहुत खुश हुई और हम दोनों बच्चों के साथ अपने कमरे में वापस आ गए। अगले दिन मेरा क्लास फ्लो जो मेरे दोस्त बन गया था मुझसे मिलने आया तो मेरे पास एक बच्चे को देखकर हैरान रह गया। मैंने उसे बताया कि यह बच्चा मैं अडॉप्ट कर दिया है, जिस पर वह कुछ नाराज सा हुआ। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, बिजी रहने के लिए मेरे साथ पास करने को बहुत कुछ था, लेकिन बच्चा पालना आसान नहीं है। मगर मैंने उसे कहकर चुप करवा दिया कि मुझे बच्चे पसंद है और मैं यह जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मैंने उसे साफ साफ जवाब दे दिया, जिस पर वह थोड़ा गुस्सा हुआ, मेरे घर से चला गया। मैंने हर किसी को यही बताया कि यह बच्चा मेरा गोद लिया हुआ है। बाहर मोहल्ले में हमारी अलग अलग बातें होती रही, लेकिन मुझे और भी फिक्र खाई जा रही थी। मैंने बच्चों को देखभाल करने के लिए नौकरानी रख ली थी। खुद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि लोगों को तो मैंने अपना अलग वाहनों में चुप करवा दिया था, मगर अपने दिल और दिमाग का क्या करती, जो यही सोच सोच कर टाइम परेशान कर रहा था। आखिर असल में ये बच्चा कौन है और किसका है, और इसका असली बाप कौन है? या ऐसे सवाल थे जिसके मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। दूसरी तरफ मेरी माँ एक बार फिर से अपनी पहली वाली जिंदगी लौट गई थी। उसने वही चाल चलन अपना लिया था। मुझे पर तो ध्यान वह पहले भी नहीं देती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी खत्म कर दिया था। वह बच्चों को मेरे हवाले करके
ज़रूरत से ज़्यादा ही बेफ़िक्र और आज़ाद हो गई थी, जिसकी वजह मुझे शक हो गया था उस बच्चे के बारे में मैं ज़रूर जानकारी लेकर रहूँगी। ना हो मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम करना था आखिर मेरी माँ के संबंध उस किसके साथ है। इस बात की जानकारी निकालने के लिए मुझे एक आदमी के साथ चाहिए था। मैंने पहले ही अपने दोस्त के बारे में सोचा। एक दिन मैंने उसे कॉलेज में के ग्राउंड में देखकर उसे बात करने की कोशिश की कि उसे वहाँ कि मुझे उसकी मदद चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात न सुनी और फिर उसके रवैया बदल कर देखकर मैंने अकेले ही सच्चाई जानने का फैसला किया। मैंने दिन रात माँ के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन कोई भी ऐसी बात मुझे नजर नहीं। मेरी माँ अपने रोज की तरह ऑफिस जाती, अपने दोस्तों से मिलती, कारोबार के सिलसिले में बाहर भी जाती। घर आई आखिर मैं थक कर हार चुका कर दूसरा प्लान बनाया और फिर एक दिन खुफिया तौर से मैंने माँ के लैंडलाइन फोन अपने फोन के कनेक्शन के साथ जुड़ा दिया था और रातों को इंतजार करने लगी, क्योंकि अब मुझे अपने माँ पर शक हो गया था कि माँ किसी से तो मिलती जरूर है। अभी फोन लगाया, थोड़ी देर बीते थे कि एक रात का फोन कॉल में मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मेरे कान खड़े हो गए। उस दिन आधी रात को माँ ने किसी अजनबी आदमी को फोन पर बात की। दोनों के बीच बात से पता चला कि एक दूसरे के साथ है। बात करते हुए माँ ने उस आदमी को अगली रात को मिलने से कहा, जिस पर वह अजनबी आदमी मान गया। वह मुझे मेरे सवाल का आधा जवाब मिल चुका था। यकीनन मेरी माँ की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी शामिल हो चुका था, लेकिन आधा सच जानना भी बाकी था। इसलिए अगले ही दिन माँ के गैर मौजूदगी में उसके कमरे में छप गई। रात देर तक से जब माँ घर वापस आई, अपने कमरे में आई, तो मैं सांस रोके पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। दिल ही दिल में मुझे डर था कि अगर माँ ने इस टाइम मुझे यहाँ देख लिया तो सारी जिंदगी कभी भी सच का पता न लगा सकूंगी। लेकिन शायद किस्मत ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की थी। आज वह मुझे हकीकत का चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए सब कुछ रोज की तरह ठीक ही चल रहा था। आधी रात के टाइम माँ ने इस अजनबी आदमी को फोन करके कमरे में आने को कहा। घर से पिछले रास्ते के दबे पांव अंदर आया था दोनों, इसलिए नौकरों को भी खबर ना हुई और सीधा माँ के कमरे की तरफ चला आया। मैं पर्दे के पीछे छुपी यह सब देख रही थी। आने वाले आदमी को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन आसमान एक हो गया और मेरा सर चकराने लगा जब मैंने देखा कि वह आदमी तो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। लेकिन अगले ही पल मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा बाप तो मर चुका था। उसने मेरी ही नजरों के सामने आरती पर लिटाया गया था और जलाया गया, और किसी भी इंसान को अपने ही घर में छुपाने की क्या जरूरत हो सकती थी। या जरूर कोई और आदमी है जिसकी शक्ल मेरे बाप से बिल्कुल मिलती है। या सोचते ही मेरा दिमाग में घंटी बजी और मेरी याददाश्त जल्दी से आई। वह आदमी वो तो नहीं जिसकी तस्वीर मैंने अपने दोस्त के घर में देखी थी, लेकिन उसे भी मरा हुआ बताया गया है। तो फिर यह जिंदा कैसे? क्या उसने अपने बाप को मरा हुआ घोषित किया था और अपने बीवी बच्चों से झूठ बोल रहा था, या मेरे दोस्त ने और उसके माँ ने मुझे गलत कहा था? और उस आदमी का मेरी माँ से भला क्या संबंध हो सकते हैं? दोनों के बीच क्या चल रहा था? क्या उन दोनों ने शादी कर ली थी? लेकिन उन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। मेरी माँ को उस आदमी से ज्यादा कुछ खास बात नहीं हुई थी। उस मुलाकात का एक मकसद सिर्फ मिलना था। यही भी अच्छा था कि वह आदमी ज्यादा देर वहां पर नहीं रहा। जैसे आया था वैसे ही खुफिया तरीके से चला गया था। उसके जाते ही मेरी माँ ने कमरे में बाहर निकल गई और उस दौरान मुझे मौका मिल गया था कि मैं दबे पांव अपने कमरे में आ गई और सारी रात जाग कर बिता दिया। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले अपने दोस्त के दिल में आई इस नाराजगी को मिटाना था। उसके बाप की हकीकत उसको बताना था, लेकिन उससे भी पहले मुझे यह बच्चा अपनी माँ को वापस करना था, जो शायद उनकी नाजायज औलाद थी। अगले दिन मैंने सबसे पहले यही काम किया। बच्चा लाकर माँ को पास रख दिया कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं संभाल सकती, क्योंकि समाज में सब उसके बारे में पूछते हैं और वह अजीब अजीब सवाल करते हैं। आपने भी मुझे नहीं बताया कि यह कौन है और किसका बच्चा है। मुझे यह सच्चाई क्यों छुपाई है? मेरी यह सवाल सुनते ही मेरी माँ ने एक बार फिर मेरे विनती करने लगी और मैं बगैर कुछ सोचे बच्चे को अपने माँ के गोद में डाल दिया। मेरी माँ तो गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी, तुम अब घर में एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी। मैं भी अपनी माँ की बात झट से मान ली। मैं अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलने को थी। मेरी माँ के शब्द कुछ छीला सा पड़ गया और आखिरकार उन्होंने मुझे बता ही दिया कि बच्चा मेरा भाई है और माँ ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है। वह बच्चे की पैदाइश के लिए ही बाहर
शहर चली गई थी। यह बात वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। माँ के मुंह से शादी का सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि माँ ने मेरे बाप की जगह किसी और आदमी को दे दी और अब वह बड़ी खुश नजर आती है और वह आदमी अभी मेरे दिमाग में घूम रहा था। किसी चेहरा मेरा बाप जैसा ही था। शायद उसका मेरे बाप से कोई गहरा संबंध भी था। यह सोचकर मुझे एक नई दिशा मिल चुकी थी। अब उस सच का ही पता तो अब मुझे खुद ही लगाना था। मैंने उसी दिन एक बार फिर कॉलेज जाकर अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि वह सिर्फ एक बच्चे के लिए हमारे बीच दोस्ती खत्म ना करे। मैं उस बच्चे को यहाँ इससे दूर भेज दूंगी। उसके दिल में भी मेरे लिए दोस्ती के जज्बात थे, इसलिए वह कुछ दिनों बाद मान गया। अब पहले की तरह हम दोनों दोबारा एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन माँ की मौजूदगी से मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, इसलिए वह जल्दी से घर आ जाए। मेरे कहने पर वह थोड़ी देर बाद ही घर आ चुका था। मेरे बने मंसूबे के मुताबिक जब मैंने उसे अपनी माँ से मिलवाया तो मेरी माँ के चेहरे का रंग उतरा हुआ नजर आया। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था। मेरे हिसाब से मेरी माँ उस लड़के को देखकर घबरा गई और थोड़ी हकलाने सी लगी थी। कुछ ही देर बाद वहां से हटकर अंदर चली गई। मेरे दोस्त के जाने के बाद माँ ने घर में तूफान खड़ा कर दिया और मुझ पर पाबंदी लगा दी कि आइंदा मैं उससे ना मिलूं। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि जैसे मैं आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती वैसे ही आप भी मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं हूँ। जिसके जवाब से माँ ने कहा कि अब से मेरा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद है। मैं घर में ना निकलूं ताकि आइंदा वह बाहर ना निकले और किसी के भी ना मिल सके। न जाने मेरी माँ मुझे कैद करके कौन सा सच छुपाना चाहती थी। घर की नौकरानी से कह गई थी मुझ पर कड़ी नजर रखे। एक दिन जब वह कहीं बाहर गई तो मैं भी घर के नौकरों को झांसा देकर भागने की कामयाब हो गई। सीधा अपने दोस्त के घर गई और उससे कहा कि मुझे उससे जरूरी बात करनी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वह कैसी जानती है उसका पति मर चुका है। उस औरत ने मुझे बताया कि 1.5 साल पहले उसका पति अचानक गुम हो गया था और फिर वापस पलट कर ना आया, जिसे उन्होंने भी यही अंदाजा लगाया कि वह मर चुका है। मेरे लिए यही बात हैरान कर देने वाली थी। दोनों माँ बेटे ने बिना अपने देखे अपने बाप को और अपने पति को मरा हुआ साबित कर लिया था। फिलहाल मैंने उन दोनों माँ बेटों के सर पर अपनी बातों की बम फोड़ दिया कि मेरे दोस्त का बाप जिंदा है और वह मरा नहीं है। वह दोनों मुझसे मुरझाते हुए इस बात का सबूत मांगने लगे। इसके लिए मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा और घर वापस आ गई। अगले दिन मैंने अपनी माँ से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद मैं कभी उस लड़के से नहीं मिलूंगी और वह मुझे मेरी पढ़ाई करने दो। माँ को मना लिया। मुझे घर से बाहर निकलने की आजादी भी मिल गई थी। अब मैं खुफिया तौर पर एक बार फिर अपनी माँ पर नजर रख रही थी। एक दिन जब वही आदमी मेरी माँ का दूसरा पति जब दोबारा से उससे मिलने आया तो मैंने वापसी पर उसका पीछा किया। वह आदमी इसी शहर में आलीशान बंगले में रहता था। कभी कभी मेरी माँ से मिलने आता था। मुझे अपने दोस्त को बताने के लिए सबूत मिल चुका था, इसलिए मैंने उस जगह का पता किया और कहा कि वह आदमी माँ के साथ जाकर अपनी आंखों से देख लो। वह आदमी उसका बाप है। उसी शाम जब मेरी माँ घर वापस आई तो उसकी हालत किसी बीमार की तरह लग रही थी। मेरी माँ ने चीख चीख कर घर के दीवारों को हिलाकर रख दिए थे और मुझ पर बरस पड़ी थी। घर के सारे नौकर भी डर गए थे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि वह कब से यह हकीकत जानती थी, तो मैंने उससे साफ साफ बता दिया कि अब से मैं ज्यादा उस खेल को नहीं चलने दूंगी। उस दिन मैंने अपनी माँ को जो रूप देखा था, हकीकत उसने मुझे बताई, उसने मुझे आज तक हैरान करके रख दिया। मेरी माँ ने अपनी कहानी सुनाई अपनी जुबानी। मेरी माँ ने बताया कि मेरे दोस्त का बाप और मेरे बाप दोनों भाई थे और मेरा बाप बहुत दिमाग वाला था, इसलिए जल्दी तरक्की करके खूब दौलत इकट्ठे कर ली। लेकिन मेरी माँ को हमेशा ही मेरे बाप का भाई पसंद था, मगर मेरे नाना दौलत की खातिर उनकी शादी जबरदस्ती उनके बड़े भाई रमेश से करवा दी थी। शादी के बाद मेरी माँ अपने देवर को भूल ना पाए, इससे उससे मिलती रहती थी। माँ की बेवफाई का सदमा मेरे बाप के दिल के ऊपर असर कर गया। उस सारी दुनिया जान गए थे कि उसकी बीवी उसके भाई से प्यार करती है। मेरे बाप को यह बात अंदर ही खा गई। उसकी पत्नी उसके सगे भाई के साथ बातचीत करती थी और उसकी शादी उसके बड़े भाई से कर दी गई थी। जब मेरे बाप के मरने पर एक बार फिर वह दोनों एक हो गए थे और मेरे चाचा भी लड़का था जो कि मेरा दोस्त था, क्योंकि चाचा की भी शादी मेरे दादा ने
कर दी थी। माँ के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और मेहरबान तो पहले ही उन पर बहुत थी, इसलिए उन्होंने मेरे चाचा से शादी कर ली और चाचा ने भी उसके आप को घोषित कर लिया ताकि उसकी बीवी बच्चे उन्हें ढूंढ ना निकले। इतना बड़ा जुल्म क्या सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर एक और बच्चे को दुनिया में रहमो करम पर छोड़ दिया, जबकि मेरे चाचा भी उस पाप के बराबर हिस्सेदार था। उसके बाद मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए यह शहर छोड़कर बाहर चली गई थी। वापस आकर अपना बच्चा मेरे हवाले कर दी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक पढ़ी लिखी औरत और हाई क्लास में रहने वाली औरत इतनी नीची गिर सकती है। उस दिन के बाद से वह पलटकर मेरे पास ना आई। शायद मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और मेरे चाचा ने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया। उन्हें देखकर मेरी माँ बिल्कुल पागल हो गई थी। माँ को कोई होश ना रहा और अपनी तबाही का जिम्मेदार वह खुद थी। मैंने उस सौतेले भाई को बोर्डिंग स्कूल में भिजवा दिया, जहाँ उस सबसे दूर उसकी परवरिश हो सके। कुछ साल बाद जब मैं दोस्त से दोबारा मिली तो उसने मुझे माफ कर दिया था और मुझे धन्यवाद कह रहा था, और उसने अपने दोस्त से मेरी शादी भी करवा दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपने कल की एक नई दिलचस्पी कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और से स्नेह बनाए रखे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।